सो गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एमएस एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन को कैसे परफॉर्म कराते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लॉजिकल फंक्शन होता क्या है। एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन क्या है। तो एक्सेल में लॉजिकल फंक्शंस एक बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है जिसका यूज़ तब किया जाता है जब एक्सेल डेटा में कोई कंडीशन लगानी हो और इस कंडीशन के थ्रू पर कोई वैल्यू सर्च करनी हो। ये कंडीशन यूज़र के द्वारा डिफ़ाइन किया जाता है। तो लॉजिकल फंक्शन कंडीशन को चेक करते हैं कि कंडीशन सही है या गलत, और इसी के अकॉर्डिंग ये आगे की कैलकुलेशंस को भी करता है और हमें रिजल्ट देता है। सो एक्सेल में मोस्टली यूज़ होने वाली लॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं। पहला है हमारा काउंट इफ फंक्शन, सम इफ, थर्ड है इफ, फोर्थ है नेस्टेड इफ, एंड, और, नॉट और इफ एरर। तो ये है हमारा लॉजिकल फंक्शन। अब हम देखेंगे कि एक्सेल में लॉजिकल फंक्शंस को कैसे परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पे सबसे पहला जो लॉजिकल फंक्शन है वो है काउंट इफ। तो आइए देखते हैं कि काउंट इफ फंक्शन होता क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने काउंट इफ फंक्शन का यहाँ एक डेफिनेशन लिख रखा है। तो डेफिनेशन क्या है? काउंट इफ इज़ अ लॉजिकल फंक्शन बाय विच वी कैन काउंट ओनली दैट वैल्यू विच इज़ मैचिंग अकॉर्डिंग टू गिवन क्राइटेरिया। यहाँ क्या कह रहा है कि काउंट इफ एक ऐसा लॉजिकल फंक्शन है जिसके थ्रू हम सिर्फ उस वैल्यू को काउंट कर सकते हैं जो दिए गए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैच हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने सिंटेक्स लिख रखा है काउंट इफ का। तो ये जो सिंटेक्स है ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक टेबल लिया है मार्कशीट का। ठीक है, यहाँ पे कुछ मार्क्स देखिए, कुछ सब्जेक्ट हैं, मार्कशीट्स हैं, जिसमें हमने स्टूडेंट्स का नेम लिया है, ठीक है, रोल नंबर लिया है, और डॉस, वर्ड और एक्सेल के सब्जेक्ट्स हैं और उसके मार्क्स हमने लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ हम टोटल निकाल लेते हैं सभी सब्जेक्ट्स के। तो चलिए पहले टोटल फाइंड कर लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि काउंट इफ को कैसे फाइंड करते हैं। तो टोटल निकाल के लिए जैसे आप सभी को पता है, यहाँ पे लगाते हैं हम इक्वल टू का साइन, फंक्शन लगाते हैं सम, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को रेंज में लेंगे जिसका भी हमें सम फाइंड करना है। यहाँ से ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पे जो है इस स्टूडेंट का हमने यहाँ पे पूरा टोटल मार्क्स निकाल लिया है सभी सब्जेक्ट का। अब सिंपली इसको ड्रैग कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी सब्जेक्ट का हमने सम फाइंड कर लिया है। तो हमने यहाँ पर टोटल निकाल लिया। अब हम चलते हैं हमारे काउंट इफ फंक्शन की तरफ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख रखा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है इसके अकॉर्डिंग हम काउंट इफ फंक्शन को और भी अच्छे से समझ पाएंगे कि काउंट इफ फंक्शन होता क्या है। तो आइए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है, काउंट ओनली दोज रिकॉर्ड हुज रोल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। उसका रिकॉर्ड को काउंट करो जिसका रोल नंबर 3 हो या 3 से ज़्यादा हो। तो आइए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम देखते हैं काउंट इफ फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू का साइन और हमारा काउंट इफ का फंक्शन, यहाँ पे लिखते हैं काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन। अब देखिए यहाँ पे सिंटेक्स हमारा आ रहा है, यहाँ पे मांग रहा है रेंज। हम किसका रेंज देंगे? हम उसका रेंज देंगे जिसका हमें रिकॉर्ड को काउंट करना है। तो किसके थ्रू हमें रिकॉर्ड काउंट करना है? रोल नंबर के थ्रू। तो इस रेंज में हम दे देंगे रोल नंबर सेल्स का पूरा रेंज और क्राइटेरिया। हमेशा गाइस हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो क्राइटेरिया होता है ना उसको हमेशा डबल कोटेशन में लिखते हैं हम। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम डबल कोट्स, और यहाँ पे क्राइटेरिया हमारा क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ पे डबल कोट्स को क्लोज करेंगे एंड ब्रैकेट को भी क्लोज करेंगे। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ से कर देते हैं एंटर। तो देखिए यहाँ पे आ गया 8 क्यों आया? यहाँ पे उतना स्टूडेंट का वो काउंट किया है जिसका भी रोल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो जितना भी रोल नंबर वाइज हम देख रहे हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हमारा क्राइटेरिया क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू 3 और यहाँ से काउंट करिए यहाँ तक। तो देखिए 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसका रोल नंबर 3 से ज़्यादा है या 3 है, तो उसका हमें यहाँ पे रिकॉर्ड काउंट करके देंगे। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, काउंट ओनली दोज रिकॉर्ड हुज वर्ड मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70। जिसका वर्ड का मार्क्स 70 हो या 70 से ज़्यादा हो, उसका रिकॉर्ड हमें यहाँ पे काउंट करके निकालने बोला है। तो यहाँ पे लगाते हैं काउंट इफ फंक्शन, काउंट इफ ऐसे ब्रैकेट ओपन। अब रेंज में हम किसका रेंज लेंगे, वर्ड के मार्क्स का रेंज, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स के वर्ड का मार्क्स का रेंज ले लेंगे। यहाँ पे क्राइटेरिया डालेंगे। क्राइटेरिया हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 70। यहाँ से ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर आया 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वर्ड में मार्क्स आया है 70 और 70 से ज़्यादा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, काउंट करके देख लीजिए कि 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका वर्ड में जो मार्क्स है वो 70 या 70 से ज़्यादा आया है। उसका रिकॉर्ड हमें यहाँ पे फाइंड करके वो दे दिया, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि काउंट ओनली दोज रिकॉर्ड हुज टोटल इज लेस देन 200। जिसका भी टोटल 200 से कम है उसका रिकॉर्ड हमें काउंट करके दो। तो यहाँ पे चलिए दे देते हैं हम काउंट करके। तो यहाँ पे लगाते हैं काउंट इफ फंक्शन, ब्रैकेट ओपन। रेंज में हम किसका दे देंगे, टोटल मार्क्स का सेल रेंज। और यहाँ से क्राइटेरिया में हम क्या डालेंगे, लेस देन 200। इसे डबल क्वाट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पे 7 आया, 7 जिसका भी टोटल मार्क्स 200 से कम है। वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका 200 से मार्क्स कम है। और यहाँ पे हमें उसका रिकॉर्ड काउंट करके दे दिया है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की। काउंट ओनली दोज रिकॉर्ड हुज स्टूडेंट नेम इज़ राधा। उसका रिकॉर्ड को काउंट करके हमें दो जिसका नेम क्या है, राधा है। तो यहाँ पे चलिए उसको दे देते हैं काउंट करके। तो यहाँ पे लगाते हैं काउंट इफ फंक्शन, ब्रैकेट ओपन। रेंज हम किसका लेंगे, स्टूडेंट नेम का, क्योंकि यहाँ पे हमें क्राइटेरिया किसका मांगा है, स्टूडेंट नेम का क्राइटेरिया मांगा है। तो यहाँ पे चलिए दे देते हैं। रेंज में हम क्या दे देंगे, स्टूडेंट नेम का रेंज दे देंगे। और क्राइटेरिया में हम डालेंगे यहाँ पे राधा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पे एक ही स्टूडेंट ऐसा है जिसका नाम राधा है और उसका यहाँ पे हमने काउंट कर लिया रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये था हमारा काउंट इफ फंक्शन को कैलकुलेट करने का तरीका। तो सिंपल है गाइस। यहाँ पे हमने देखिए एक तो पहला था रोल नंबर वाइज भी हमने आपको फाइंड करके दिखा दिया काउंट इफ। दूसरा है मार्क्स मतलब सब्जेक्ट वाइज भी हमने आपको काउंट करके दिखा दिया। तीसरा टोटल और चौथा जो था स्टूडेंट नेम। तो हम इस तरीके से काउंट इफ को बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारा दूसरा फंक्शन। दूसरा फंक्शन हमारा क्या है, सम इफ फंक्शन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने सम इफ फंक्शन का एक डेफिनेशन लिख रखा है। तो डेफिनेशन क्या है, सम इफ इज़ अ लॉजिकल फंक्शन by which we can calculate the sum of given criteria according to given some range, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सम इफ एक ऐसा लॉजिकल फंक्शन है जिसके द्वारा हम दिए गए सम रेंज के अकॉर्डिंग दिए गए क्राइटेरिया के सम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इसका सिंटेक्स लिख रखा है हमने सम इफ का। तो इसको और भी अच्छे से समझने के लिए आइए हम चलते हैं इस टेबल की तरफ, ताकि आपको सम इफ और भी अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि हमने टोटल निकालना था, तो यहाँ पे भी हम टोटल निकाल लेते हैं सभी सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पे हमने सम लिखा और यहाँ पे सेल का रेंज दिया और यहाँ से हमने सम निकाला। अब इसको सभी में निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सम फाइंड कर लिया है सभी सब्जेक्ट्स वाइज, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे सम इफ थ्रू दिस क्वेश्चन। मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम और भी अच्छे से अपने सम इफ को कैलकुलेट करेंगे और भी अच्छे से समझेंगे। तो
तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, देखिए कैलकुलेट द सम ऑफ डॉस हुज रोल इज लेस देन इक्वल टू 2, जिसका रोल नंबर, यहाँ पे देखिए हम काउंट सम हम कैसे निकालते हैं। एक तो इसमें सम रेंज के अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया दिया होता है उसके हिसाब से हम सम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ डेफिनेशन में दे रखा है कि जो सम रेंज होता है, सम रेंज के अकॉर्डिंग जो भी उसका क्राइटेरिया होगा, ठीक है, सम रेंज के अकॉर्डिंग जो भी उसका क्राइटेरिया होगा उसके थ्रू हम क्या फाइंड करते हैं, सम इफ को फाइंड करते हैं, सम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि कैलकुलेट द सम ऑफ डॉस हुज रोल नंबर इज लेस देन इक्वल टू 2, जिसका भी रोल नंबर 2 या 2 से कम है उसका डॉस के उसका डॉस के सब्जेक्ट का सम निकालो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लगाते हैं इक्वल टू का साइन और हम अपना फंक्शन लिखते हैं सम इफ ब्रैकेट ओपन। अब देखिए यहाँ पे क्या मांग रहा है, रेंज। हमारे जो काउंट इफ में सिर्फ मांग रहा था रेंज और क्राइटेरिया, बट सम इफ में क्या क्या मांग रहा है, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। ठीक है, तो हम रेंज में क्या देंगे, जैसे कि हम पहले काउंट इफ में दे रहे थे कि जो भी मांगा है, जैसे कि मान लीजिए रोल नंबर वाइज मांगा था तो हम रेंज में रोल नंबर दे दिए थे और उसका क्राइटेरिया को क्राइटेरिया निकाल दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज हम किसका देंगे, रोल नंबर का ही रेंज देते हैं। तो यहाँ पे हमने रोल नंबर का रेंज दिया, क्राइटेरिया में हमने डाल दिया क्या, लेस देन इक्वल टू 2, और यहाँ पे क्या मांग रहा है अब, सम रेंज। तो हमें किसका सम फाइंड करना है, कैलकुलेट द सम ऑफ डॉस, हमें डॉस के सब्जेक्ट का सम फाइंड करना है। तो सम रेंज में हम किसका ले लेंगे, डॉस का मार्क्स को रेंज में लेंगे और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए जिसका भी 2 या 2 से रोल नंबर कम था उसका डॉस का मार्क्स को सम किया तो वो इतना रिजल्ट दिया। ठीक है, आई होप गाइज ये समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो डोंट वरी, आगे और भी 2 क्वेश्चन है और डेफिनेटली ये 2 क्वेश्चंस बताने के बाद आपको सम इफ एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, कैलकुलेट द सम ऑफ टोटल हुज स्टूडेंट नेम इज राधा। ठीक है, उसका रिकॉर्ड को सम करो जिसका नाम है राधा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज हम किसका लेंगे, स्टूडेंट नेम का, क्योंकि हमें स्टूडेंट नेम वाइज ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे ले लेते हैं स्टूडेंट नेम का रेंज, कॉमा क्राइटेरिया हमारा क्या है, जिसका नाम राधा हो उसका टोटल का हमें सम रेंज निकाल के दो। यहाँ पे सम किसका बोला है, टोटल का, तो यहाँ पे सम रेंज में लेंगे हम टोटल सेल का रेंज, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए जिसका भी नाम राधा था उसका टोटल कितना आया है, 185, और तो किसी का नाम यहाँ पे राधा है नहीं तो वो सम क्या करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसका दे दिया 185। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम ये जो सोनी है इसका भी नाम हटा के हम राधा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे राधा किया तो यहाँ पे अपडेट होके इसका जो मार्क्स था वो ये दोनों को कैलकुलेट करके हमें 387 फाइंड करके दे दिया। ठीक है, तो फिलहाल इसको हटा देते हैं, जैसा था हमारे रिकॉर्ड हम वैसे ही रखते हैं। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, कैलकुलेट द सम ऑफ एक्सेल हुज रोल नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। उसका एक्सेल का मार्क्स को कैलकुलेट करो जिसका रोल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब 5 हो या उससे ज़्यादा हो रोल नंबर। ठीक है, तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज में हम क्या ले लेंगे, रोल नंबर का सेल रेंज लेंगे, कॉमा क्राइटेरिया हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एंड सम रेंज किसका लेंगे, एक्सेल के मार्क्स का। तो एक्सेल के मार्क्स का सम रेंज लेंगे क्योंकि हमें एक्सेल का मार्क्स का ही सम चाहिए। तो जिसका हमें सम चाहिए होगा सम रेंज में हम उसका सम रेंज लेंगे, और जिसका भी जिसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है उसका रेंज हम रेंज में लेंगे नॉर्मल। ठीक है, और यहाँ से कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर।
तो देखिए जिसका रोल नंबर 5 या 5 से ज़्यादा था उसका एक्सेल का मार्क्स को यहाँ पे कैलकुलेट करके हमें यहाँ दे दिया इतना, ठीक है, 372। आई होप गाइस सम इफ फंक्शन आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गया हो। अगर क्लियर हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ हो क्लियर तो इसको आप देखिए, समझिए, डेफिनेटली आपको ये सम इफ आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजीली इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू डिफाइन करके दिया है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने आगे की फंक्शन की तरफ। तो हमारा तीसरा फंक्शन क्या है, इफ़ फंक्शन। अब हम देखते हैं इफ़ फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे हमने उसका डेफिनेशन लिख रखा है। इफ़ फंक्शन होता क्या है, इफ़ फंक्शन इज़ अ लॉजिकल फंक्शन एंड इट इज़ परफॉर्म अकॉर्डिंग टू कंडीशन। If function is a conditional control statement and if condition is true then execute true statement, otherwise false statement, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इफ़ फंक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लॉजिकल फंक्शन है। इस फंक्शन में वैल्यूज़ को टेस्ट करने के लिए यूज़र द्वारा कंडीशन लगाई जाती है, ठीक है। इफ़ फंक्शन एक ऐसा लॉजिकल फंक्शन है जो कंडीशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है। एक इफ़ फंक्शन के दो रिजल्ट्स हो सकते हैं। एक फर्स्ट रिजल्ट इज़ इफ़ देन योर कंपैरिजन इज़ ट्रू देन गिव ट्रू स्टेटमेंट, अदरवाइज फॉल्स स्टेटमेंट्स देगा, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ट्रू स्टेटमेंट देगा और अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो फॉल्स स्टेटमेंट देगा। इस फंक्शन में वैल्यूज़ को टेस्ट करने के लिए यूज़र द्वारा कंडीशन लगाई जाती है। और यहाँ पे आप देखिए इफ़ फंक्शन का सिंटेक्स हमने दे रखा है, ये है उसका सिंटेक्स। तो इसको आप ऐसे ही नहीं समझ सकते हैं, तो इसके लिए हम चलते हैं अपने टेबल्स की तरफ। यहाँ पे मैंने 3 टेबल ले रखा और तीनों टेबल में हम आज इफ़ फंक्शन को अच्छे से समझेंगे कि इफ़ फंक्शन को कैसे परफॉर्म करवाते हैं MS एक्सेल में। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, रिज़ल्ट हमने ले रखा है स्टूडेंट नेम, ठीक है, उसका टोटल, और यहाँ पे निकालना है रिज़ल्ट। रिज़ल्ट कैसे निकालना है, तो देखिए यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगा रखा है, अगर उसका मार्क्स 200 या 200 से ज़्यादा हो तो उसका रिज़ल्ट शो करना चाहिए पास, अदरवाइज फेल, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हम उसका रिज़ल्ट को फाइंड करेंगे। तो आइए चलते हैं हमने फार्मूला की तरफ। तो हमने यहाँ पे सिंटेक्स क्या लिख रखा है, इफ़ लॉजिकल कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो ट्रू शो कर देगा, अदरवाइज फॉल्स स्टेटमेंट को शो करेगा वो। तो यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन। अब देखिए यहाँ पे जो हमने फार्मूला लगाया है, यहाँ पे इसका देखिए सिंटेक्स नीचे शो कर रहा है। जैसे हमने ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे लगाया है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या होता है, यहाँ हम उस कंडीशन को लगाते हैं जिसके द्वारा वैल्यू को चेक किया जाना है, ठीक है। यहाँ उस कंडीशंस को लगाते हैं जिसके द्वारा वैल्यू को चेक किया जाना है। अगर वैल्यू इफ़ यहाँ पे दिया है, उसके बाद क्या है, कॉमा देखिए, वैल्यू इफ़ ट्रू, कंडीशन ट्रू होने पे कौन सा टास्क परफॉर्म किया जाना है उसे हम यहाँ डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कॉमा देखिए, वैल्यू इफ़ फॉल्स, कंडीशंस फॉल्स होने पे कौन सा टास्क परफॉर्म किया जाना है उसे हम यहाँ डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या है कि, तो यहाँ लगाते हैं इक्वल टू साइन, इफ़ ब्रैकेट ओपन। अब क्या मांग रहा है यहाँ पे, लॉजिकल टेस्ट। यहाँ हम उस कंडीशन को लगाते हैं जिसके द्वारा वैल्यू को चेक किया जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक क्या करना है, टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितना, अगर उसका मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 200 हुआ देन उसका जो ट्रू वैल्यू हो, तो उसका ट्रू वैल्यू जो होगा वो होगा पास, अदरवाइज फॉल्स वैल्यू में क्या हो जाएगा, फेल। और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए ये जो स्टूडेंट है वो पास है क्योंकि उसका मार्क्स कितना है टोटल 300, तो 300 जो है वो 200 से ज़्यादा है, तो इसलिए उसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, पास। अब सेकंड वाला भी देखते हैं, यहाँ पे लगाते हैं इफ़ कंडीशन, लॉजिकल टेस्ट में देंगे टोटल मार्क्स का रेंज,
कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 200। अगर 200 से ज़्यादा है इसका मार्क्स टोटल तो हो जाएगा पास, अदरवाइज फेल। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देखिए तो यहाँ पे आ गया फेल, तो ये जो स्टूडेंट है वो फेल है क्योंकि उसका मार्क्स जो है वो 200 से कम है, 150 है, तो इसलिए वो स्टूडेंट क्या हो गया, फेल। अब ऐसे ही इसको ड्रैग कर देते हैं। आई होप ये आप सभी को समझ में आ गया होगा इफ़ फंक्शन, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, यहाँ पे जो दूसरा टेबल आप देख रहे हैं, अब इसके थ्रू भी हम समझ सकते हैं इफ़ फंक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है कि एज जिसका 18 से ज़्यादा है वो वोट दे सकता है, अगर उसका 18 से एज कम है तो वो वोट नहीं दे सकता। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, इफ़ लॉजिकल टेस्ट, अगर उसका एज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो गिव वोट, ठीक है, गिव वोट मतलब वोट दे सकता है, अदरवाइज डोंट गिव वोट। ऐसे ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। गिव वोट मतलब ये जो इसका एज है वो 18 से ज़्यादा है, 19 है, तो वो वोट दे सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे इसको हम ड्रैग करते हैं, देखिए डोंट गिव वोट क्योंकि उसका जो एज है वो 18 से कम है, 17 है, इसलिए वो वोट नहीं दे सकता, ठीक है। और इसको ड्रैग कर देते हैं। आप समझ ही गए होंगे ये जो फार्मूला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सेल में और बहुत ही यूज़ होने वाला ये फार्मूला है, तो और बहुत ही इजी भी है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब देखते हैं कि फंक्शन के थ्रू नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ नंबर्स पॉजिटिव है, कुछ नंबर्स नेगेटिव हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव को वो कैसे फाइंड कर रहा है इफ फंक्शन। यहाँ पे लगाते हैं इफ फंक्शन, ब्रैकेट ओपन। अगर यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट में ले लेंगे ये नंबर का रेंज, अगर ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, अगर 0 और 0 से ज़्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो वो नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। अदरवाइज़ वो नंबर क्या हो जाएगा यहाँ नेगेटिव। अगर वो 0 हुआ या फिर 0 से ज़्यादा हुआ तो वो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज़ नेगेटिव होगा। यहाँ से एंटर। तो देखिए ये जो नंबर है ना 0 है और ना 0 से ज़्यादा है, माइनस में है, तो ये नंबर उसको दे दिया नेगेटिव, ठीक है। अब ये इसको ड्रैग कर देते हैं सिंपली। देखिए तो सभी का नेगेटिव पॉजिटिव वो निकाल दिया कि कौन सा नंबर नेगेटिव है कौन सा नंबर पॉजिटिव। तो ये था हमारा इफ़ फंक्शन, हमारा तीसरा फंक्शन। आई होप गाइस ये फंक्शन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारा चौथा और इस वीडियो का आखिरी फंक्शन, ठीक है। तो आखिरी मैं इसलिए कह रही हूँ, आप बोलोगे कि यहाँ पे तो और भी 4 हैं, एंड और नॉट और इफ एरर, ये सारा फंक्शन को कैसे किस में बताएंगे। तो गाइस ये जो लॉजिकल फंक्शन का जो वीडियो है हमारा 2 पार्ट में आपको मिलेगा। ये हमारा पहला पार्ट था और पहला पार्ट में हम सिर्फ ये 4 फंक्शन को ही डिफाइन किए हैं। तो हमारा जो दूसरा वीडियो आएगा, दूसरा पार्ट आएगा, उस वीडियो में हमने एंड और नॉट और इफ़ एरर का हमने अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे कि MS एक्सेल में नेस्टेड इफ़ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए चलते हैं नेस्टेड इफ़ की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमने नेस्टेड इफ़ का भी डेफिनेशन लिख रखा है। डेफिनेशन क्या है, व्हेन वी कंबाइन मोर देन वन कंडीशन टुगेदर देन वी नीडेड मल्टीपल इफ़, ईच इफ़ कंबाइन ट्रू स्टेटमेंट एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जो नेस्टेड इफ़ होता है, दरअसल एक्सेल में नेस्टेड इफ़ फंक्शन नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। दरअसल जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन इफ़ के साथ मल्टीपल इफ़, देखिए यहाँ पे आप जैसे सिंटेक्स में देख रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीपल इफ़ आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो जब हम MS एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन इफ़ के साथ मल्टीपल इफ़ का यूज़ करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं क्या, नेस्टेड इफ़, ठीक है।
तो नेस्टेड इफ फंक्शन का यूज़ तब किया जाता है जब किसी स्प्रेडशीट में डाटा एनालिसिस के लिए एक से ज़्यादा कंडीशन को लागू करने की ज़रूरत होती है और इन मल्टीपल कंडीशन में अगर कोई एक कंडीशन ट्रू होती है तो यह हमें रिक्वायर्ड रिज़ल्ट देती है। अगर वो कंडीशन ट्रू हुआ तो ट्रू दे देगा और अगर फॉल्स हुआ तो वो क्या करेगा, फॉल्स दे देगा। बट इसमें क्या होता है कि कंडीशंस एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो नेस्टेड इफ फंक्शन को हम इस प्रकार लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिंटैक्स देख रहे हैं आप, इफ़ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल कंडीशन देन ट्रू वैल्यू, फिर अगेन इफ़ लॉजिकल कंडीशन ट्रू वैल्यू, अगेन इफ़ लॉजिकल कंडीशन ट्रू वैल्यू, अगर इससे मैच नहीं किया तो वो दे देगा क्या, फॉल्स वैल्यू, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे एक डाटा ले रखा है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ हमने आइटम्स के नेम ले रखे हैं और उसकी क्वांटिटी ले रखी है, रेट ले रखा है, ठीक है। तो इसके आधार पर हम अभी सभी प्रोडक्ट्स का यहाँ पे बिल निकालेंगे, ठीक है। बिल निकालेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे डिस्काउंट जब निकालना है तो डिस्काउंट में हमने कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं, हमें इसके हिसाब से यहाँ पे डिस्काउंट को फाइंड करना है, हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्वालिटी भी हमें इसके ही थ्रू निकालना है। तो सबसे पहला ये बिल निकाल लेते हैं। तो सिंपली बिल का जो फार्मूला होता है वो होता है क्वांटिटी इंटू रेट। तो यहाँ पे लगा लेते हैं इक्वल टू का साइन, यहाँ पे क्वांटिटी का रेंज देते हैं इंटू रेट का रेंज और यहाँ से कर देते हैं एंटर। तो देखिए CPU जो प्रोडक्ट है उसका जो बिल आएगा वो इतना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका बिल निकल जाएगा। अब सिंपली इसको ड्रैग कर देते हैं और यहाँ पे देखिए कि सभी प्रोडक्ट्स के यहाँ पे हमने बिल निकाल लिया है। अब चलते हैं यहाँ पे डिस्काउंट की ओर। तो जो डिस्काउंट है हमें बोला गया है कि इस कंडीशन के हिसाब से हमें डिस्काउंट को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए इफ़ बिल इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 देन चार्ज डिस्काउंट 10% ऑफ बिल। If bill is greater than equal to 10,000 then charge discount 8% of bill, और bill if greater than equal to 5,000 then charge discount 6% of bill। अगर इन तीनों में से कुछ ना हुआ तो डिस्काउंट कितना मिलना चाहिए, 4% ऑफ बिल। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं कि कैसे हम एक से ज़्यादा इफ़ को और एक से ज़्यादा कंडीशंस को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू का साइन, इफ़ ब्रैकेट ओपन। अब लॉजिकल टेस्ट में हम क्या देंगे, तो यहाँ पे दे देंगे बिल। अगर हमारा बिल ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000 हुआ तो हम ले लिए बिल, और वो अगर हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000 तो देन चार्ज डिस्काउंट 10% ऑफ बिल। तो डिस्काउंट जो चार्ज करेगा वो बिल के 10% होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे हम बिल का सेल रेंज। तो यहाँ पे लेते हैं D8 इंटू 10%, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि अगर बिल 15,000 से ज़्यादा हुआ तो उसका डिस्काउंट कितना चार्ज करेगा, बिल का 10%। इसलिए यहाँ पे हम बिल के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10% को, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ट्रू वैल्यू। फिर से हमें ये हमारा नेस्टेड इफ है तो फिर से कंडीशन क्या लगेगा, इफ़ ब्रैकेट ओपन, अगेन लॉजिकल टेस्ट में क्या हो जाएगा, अगर हमारा बिल, ये जो बिल है D8 ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 तो देन चार्ज डिस्काउंट 8% ऑफ बिल। तो उसका डिस्काउंट कितना चार्ज करेगा, 8% ऑफ बिल। यहाँ पे लेते हैं बिल का सेल एड्रेस और यहाँ से लगाते हैं कितना परसेंट है हमारा, 8%। ये हो गया। फिर से अगेन हमारे पास इफ़ है, फिर लगाते हैं इफ़ कंडीशन, अगर हमारा बिल कितना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000 तो देन चार्ज कितना हो जाएगा, 6% ऑफ बिल। हमारा जो डिस्काउंट चार्ज करेगा वो क्या करेगा, 6% ऑफ बिल। यहाँ पे लगा लेते हैं 6%, ये हो गया।
और अगर ये सब नहीं हुआ, अदरवाइज चार्ज डिस्काउंट 4% ऑफ बिल। अगर ये नहीं हुआ तो कितना चार्ज करेगा? 4% ऑफ बिल। ठीक है, तो यहाँ पे लगा लेते हैं 4% ऑफ बिल इंटू 4%। यहाँ से देखिए आप 3 ब्रैकेट क्लोज होगा 3 इफ़ का। यहाँ से पहला इफ़ का, दूसरा और यहाँ पे तीसरा इफ़। हमेशा जो हमारा लास्ट ब्रैकेट होगा वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ब्लैक से ही क्लोज हो। ठीक है, और यहाँ से कर देते हैं एंटर। तो देखिए हमारा जो डिस्काउंट ये निकल के आ गया। ठीक है, अब इसको हम ड्रैग कर देते हैं तो सभी का डिस्काउंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा कि किसको कितना डिस्काउंट मिल रहा है। ये हमने निकाल लिया हमारा डिस्काउंट। अब नेट बिल निकाल लेते हैं, तो नेट बिल सिंपली निकालते हैं हम। यहाँ से बिल को डिस्काउंट से माइनस कर देते हैं, हमारे ये नेट बिल निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नेट बिल निकाल लिया, इसको ड्रैग कर देते हैं। अब निकालेंगे क्वालिटी। तो जो क्वालिटी निकालेंगे वो हम इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है, इसका क्वालिटी। तो यहाँ पे चलिए निकालते हैं इसको। यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू का साइन, इफ़ ब्रैकेट ओपन, क्या बोला है? इफ़ नेट बिल इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000 देन उसका क्वालिटी जो होगा वो बेस्ट होगा। अगर उसका बिल 15,000 से ज़्यादा है तो बेस्ट होगा। अगर उसका बिल 10,000 से ज़्यादा है तो उसका क्वालिटी हो जाएगा बेटर। अगर उसका बिल 8,000 से ज़्यादा है तो उसका क्वालिटी हो जाएगा गुड। अगर इस तीनों कंडीशन से उसका जो बिल नेट बिल है वो कम आया है तो उसका क्या आ जाएगा? क्वालिटी बैड। ठीक है, तो पहला कंडीशन लगाते हैं उसका। अगर नेट बिल कितना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000 देन क्वालिटी व्हाट? बेस्ट। ओके, फिर इफ़ कंडीशन, अगर उसका नेट बिल ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 है तो उसका क्वालिटी क्या हो जाएगा? बेटर। फिर अगेन इफ़, अगर उसका नेट बिल ग्रेटर देन इक्वल टू 8,000 है देन उसका क्वालिटी क्या हो जाएगा? गुड। और अगर इन तीनों में से कम है, इस तीनों कंडीशन में से कम आया है तो उसका क्वालिटी क्या हो जाएगा? बैड। ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी आया है जस्ट बिकॉज इसका जो नेट बिल है वो 15,000 से ज़्यादा है, इसलिए उसका क्वालिटी आया है बेस्ट। अब इसको ड्रैग कर देते हैं तो देखिए सिंपली यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया इसका डिस्काउंट और इसका क्वालिटी थ्रू नेस्टेड इफ़। ठीक है, सो आई होप गाइस ये 4 फंक्शन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो इसको बार बार देखिए, डेफिनेटली आपको ये फंक्शन समझ में आ जाएगा। और इन चारों फंक्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, इसका पार्ट 2 हमारा बनेगा, उसमें हम ये चारों फंक्शन को कवर कर लेंगे। तो हमारा जो लॉजिकल फंक्शन का टॉपिक है वो फिर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप सो गाइस ये जो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अपने कमेंट ज़रूर दें। कमेंट में अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। अगर कोई क्वेरीज आ रहा है, कोई सवाल आ रहे हैं, कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, हम डेफिनेटली उसका आंसर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें स्वास्तिक कंप्यूटर एजुकेशन। थैंक यू।